हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफेसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ओवरराइडिंग कमीशन वाला। लास्ट क्लासेस 2 हो चुकी है इसकी। नेक्स्ट आज की क्लास में और कवर करेंगे, उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस में बेस कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफेसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, ए ऑफ सूरत कंसाइन गुड्स टू बी ऑफ जयपुर टू बी सोल्ड एट और अबव इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे कंसाइनर जो ए है उसने गुड्स जब कंसाइन के बी को, जो कंसाइनी है, तो उसने कहा कि अगर आप गुड्स सेल करते हो एट या फिर अबव इनवॉइस प्राइस पे, तो बी कमीशन लेके जाएगा 8%, तो जो उसने सेल करने इनवॉइस प्राइस के ऊपर, और 25% अगर वो एक्स्ट्रा यानी कि इनवॉइस प्राइस के सरप्लस प्राइस के ऊपर सेल करते हैं, यानी कि ये ओवरराइडिंग कमीशन है। बी ने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए अमाउंटिंग टू 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जितना इनवॉइस प्राइस बनेगा उसे इनवॉइस प्राइस का 50% एडवांस में मिल चुका है कंसाइनर को कंसाइनी से, लेकिन जो एडवांस मिला है वो इसने स्पेसिफाई कर दिया एज अ सिक्योरिटी है। तो जब भी एडवांस एज सिक्योरिटी मिलता है तो हम इसमें प्रपोर्शन कैलकुलेट करते हैं। प्रपोर्शन किस चीज़ का? जो भी अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है उसका। तो जितना अनसोल्ड स्टॉक रहेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सेल किया जाएगा। उतना ही प्रपोर्शन जितना अनसोल्ड स्टॉक है एडवांस का एडजस्ट किया जाएगा, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए एडवांस हो जाएगा। 2010 में जो गुड्स कंसाइन की गई ए द्वारा, उसकी इनवॉइस प्राइस है 2,50,000, जबकि इसकी कॉस्ट कितने 2 लाख। 2 लाख वाली गुड्स थी, 250 में उसको कंसाइन किया गया है। जो सेल की गई बी द्वारा ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 2,35,000, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि सेल जो कर दी है वो 2,35,000 की कर दी गई है। एट द एंड ऑफ द ईयर गुड्स अनसोल्ड विद बी रिप्रेजेंट एन इनवॉइस वैल्यू, तो यहाँ पे जो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है बी के पास उसकी इनवॉइस वैल्यू है 60,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर ए हैड रिसीव फ्रॉम बी 40,000 बाई बैंक ड्राफ्ट, तो यहाँ पे ए ने बी से रिसीव किया 40,000 तो बैंक ड्राफ्ट का। सर्टेन रेमिटेड बीइंग इन ट्रांजिट, जो बाकी बच गया वो भी रास्ते में। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि रास्ते में अभी वो पैसा जो बाकी बैलेंस रहेगा। प्रिपेयर करने नेसेसरी लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों ही कंसाइनर और कंसाइनी की पार्टीज के अंदर हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ऑल्सो शो हाउ द कंसाइनमेंट स्टॉक विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो हमने बताना कि किस तरीके से कंसाइनमेंट स्टॉक को बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। तो हमने कंसाइनर की बुक्स के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो गुड्स कंसाइन की गई है 2,50,000 इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे, और जितना इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है 2 लाख वाली गुड्स 250 में कंसाइन की गया, 50,000 जो ऐड किया गया एक्स्ट्रा, उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट आती है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आते हैं पार्टिकुलर्स का, अमाउंट का। जो फर्स्ट एंट्री आती है वो कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग आती है कि जो गुड्स सेंड की गई है कंसाइनमेंट के थ्रू। तो जनरल एंट्री की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। इनवॉइस प्राइस पे सेंड की गई है तो इनवॉइस प्राइस है 2,50,000। तो जब भी गुड्स सेंड की जाती है कंसाइनमेंट के अंदर इनवॉइस प्राइस पे, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जो हमने एंट्री फर्स्ट एंट्री पास की होती है इसके रिवर्स कर देते हैं हम। रिवर्स एंट्री में क्या करेंगे? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। फर्स्ट एंट्री रिवर्स करते हैं, जितना एक्स्ट्रा प्राइस होता है उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं कि 2 लाख कॉस्ट थी, 250 में सेंड कर दी, तो 50,000 इसमें क्या है एक्स्ट्रा, तो 50,000 के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी।
नेक्स्ट कंसाइनी ने गुड्स सेल की है 2,35,000 की। तो ये पैसे एक बार कंसाइनी के पास आते, लेकिन कंसाइनी इस पैसे को अपने पास से रखता, बाद में वो सेंड कर देता कंसाइनर के पास। तो कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाता है जो ये अमाउंट होती है सेल की। तो यहाँ पे सेल को पोस्ट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बाय बी के नाम से, जो ये सेल्स का अमाउंट है 2,35,000। अब जो ये गुड्स सेल की है तो इस सेल के ऊपर क्या लेके जाएगा, कमीशन लेके जाएगा कंसाइनी। तो यहाँ पे जो गुड्स सेल की गई कंसाइनी द्वारा, तो उसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया कि उसने कितना पार्ट सेल किया है और कितना उसका अनसोल्ड है, लेकिन हमें ये चीज़ जरूर स्पेसिफाई की गई है कि जो अनसोल्ड स्टॉक है वो 60,000 के रहते हैं। तब हमने देखा कि जो अनसोल्ड स्टॉक है किसका, ये इन्वॉइस वैल्यू का। अब ये 2,50,000 की इन्वॉइस थी, उसमें से 60,000 तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाकी बच कितना क्या बैलेंस है। जो इन्वॉइस प्राइस है वो 2,50,000 से है, इसमें से अनसोल्ड स्टॉक जो रहेगा कहता है 60,000 का रह गया। तो कितने गुड्स, 1,90,000 गुड्स है जो इनवॉइस प्राइस ये सेल करनी चाहिए थी कंसाइनी को, लेकिन कहते हैं कि जो उसने सेल किया वो कितने में किए, 2,35,000 में कर दी। तो ये तो अबव इनवॉइस प्राइस है। अब जो नॉर्मल सेल की है उसने इनवॉइस प्राइस के ऊपर 1,90,000 है जो, इसके ऊपर तो वो कमीशन लेके जाते हैं 8%, जो कि 15,200 बनता है। और जितना उसने इनवॉइस प्राइस है सरप्लस प्राइस में सेल किया उसके ऊपर लेके जाते हैं 25%। तो उसने कितना सरप्लस प्राइस पे सेल किया, 2,35,000 में से माइनस करते हैं 1,90,000, तो जितना सरप्लस प्राइस है उसका करते हैं 25%। तो हमारे पास कमीशन बनते हैं 11,250 से। तो टोटल कमीशन कितना ले जाएगा, वो दोनों ऐड करेंगे 26,450 कमीशन जो टोटल लेके जाएगा कंसाइनर से। जो कमीशन दिया जाएगा वो कंसाइनी के नाम से आएगा, कंसाइनी जो कि यहाँ पे बी है, तो इसका कमीशन जो बनता है 26,450। और जो स्टॉक रहता है वो हमने यहाँ पे दिखाना है बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट नाम से, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। जो 60,000 का स्टॉक है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि जो गुड्स कंसाइन की वो इनवॉइस प्राइस पे की गई है, तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री हमने किया जितने एक्स्ट्रा प्राइस पे है। तो जो ये हमारे पास स्टॉक है ये भी तो इनवॉइस प्राइस पे, तो इसके लिए भी हमने क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा 2 में स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से, 2 में स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। तो कितना एक्स्ट्रा प्राइस है, टोटल 50,000 है जो एक्स्ट्रा प्राइस है। लेकिन जो ये 50,000 एक्स्ट्रा प्राइस है तो कितने गुड्स की है, टोटल 2,50,000 गुड्स के पीछे है, जबकि स्टॉक कितना रहता है सिर्फ 60,000 का। तो इस अनसोल्ड स्टॉक के अंदर कितना एक्स्ट्रा एडजस्ट किया जाएगा, 12,000 रुपये से। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो रिकॉर्ड की जाए कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। इसका टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 3,45,000 से, 3,45,000 टोटल बनता है, लेकिन डेबिट साइड में बैलेंस कम आ रहा है 56,550 से। तो जो ये बैलेंस आया ये प्रॉफिट का है, इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि जो बैलेंस आएगा इसका वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट साइड दिखाया गया, ट्रांसफ़र करेंगे लेजर के अंदर तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा 2,50,000 किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 2,50,000 से। ऐसे यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया, जब इसको लेजर में पोस्ट करेंगे तो हमने क्रेडिट साइड से ट्रांसफ़र कर देना है डेबिट साइड पे, किस अकाउंट से लेके कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 50,000। तो यहाँ पे टोटल 2,50,000 बनता है, 2,50,000 बनता है, जो बैलेंसिंग फिगर आती है 2 लाख उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर दिया बैलेंस। अब कंसाइनर प्रिपेयर करेगा कंसाइनी का अकाउंट ताकि पता लगा पाए कितना पैसा रिसीव होना है कंसाइनी से। कंसाइनी है जो यहाँ पे वो बी है, तो बी का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। 2 साइड होते हैं लेजर की, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितने भी बी के नाम से एंट्री हो सारी यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे बी को डेबिट किया गया है 26,450 से, तो इसको हमने क्रेडिट कर देना किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 26,450 रुपये। यहाँ पे बी क्रेडिट साइड पे 2,35,000 ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट साइड चला जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 2,35,000।
स्टेटमेंट में गिवन है कि जो 50% है इनवॉइस प्राइस का, इनवॉइस प्राइस कितना 2,50,000, इसका जो 50,000 है वो एडवांस मिल चुका है, बिल मिल चुका है एज अ सिक्योरिटी के रूप में। तो यहाँ पे जो वो एडवांस दे चुका है बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे इसको बिल रिसीवेबल के नाम से दिखाएंगे। इनवॉइस प्राइस 2.5 लाख था, 2.5 लाख का जब हम 50% करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आते हैं 1,25,000। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो ये एडवांस BR आया है इसके पास ये एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आया है। जब भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आता है तो हम उसका प्रपोर्शन करते हैं, जितना अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, और ऐसे ही सेम जो एडवांस का प्रपोर्शन आएगा अनसोल्ड स्टॉक जितना होगा उसके बराबर, वो भी हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रेफर करना है। तो उसे टू बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। टू बैलेंस CD कितना बिल था 1,25,000, ये कितनी टोटल गुड्स के लिए दिया गया था 2.5 लाख रुपए की गुड्स थी, लेकिन जो स्टॉक कितना रह गया 60,000 का स्टॉक रह गया, तो उतना प्रोपोर्शन हमने एडजस्ट कर देना है जो कि 30,000 बनता है, क्योंकि जो गुड्स इनवॉइस प्राइस सेंड की गई थी वो 2.5 लाख की थी, जबकि अनसोल्ड स्टॉक 60,000, तो इतने प्रोपोर्शन हमने ट्रांसफर कर देना एडवांस का। 40,000 का बैंक ड्राफ्ट मिल चुका है, तो यहाँ पे जो बैंक मिल चुकी है बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 40,000 है जो बैंक के रिसीव हो चुके हैं। बाकी बैलेंसिंग फिगर के तक कैश इन ट्रांजिट यानी कि रास्ते में रह गई है। अब बैलेंस देखते हैं 2,35,000 प्लस में 30,000 करेंगे 2,65,000 बनते हैं। 2,65,000 ही क्रेडिट साइड बनना चाहिए, माइनस करते 26,450, 1,25,000 और 40,000, तो बैलेंस बनते हैं 73,550 से। तो 73,550 के तो अभी ट्रांजिट में है कैश, तो इसको लिख देंगे बाय कैश इन ट्रांजिट के नाम से ही, मतलब ये रास्ते में, ये बैलेंस फिगर कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट लेजर बनाते हैं स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया था तो उसमें हमने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को दिखाया हुआ है क्रेडिट साइड पे। जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लेजर में तो ये डेबिट साइड चला जाएगा। तो जब हम इसको डेबिट साइड दिखाएंगे, किस नाम से दिखाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि इसे कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए 60,000 रुपये। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 60,000 से ही, तो बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे 60,000 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट स्टॉक सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाते हैं, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। इसमें भी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो स्टॉक सस्पेंस है ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाया हुआ है डेबिट साइड पे। जो ये स्टॉक है हमने कंसाइनमेंट के अंदर दिखाया हुआ है स्टॉक सस्पेंस के नाम से 12,000 डेबिट साइड है। जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 12,000। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं टू बैलेंस CD के नाम से, तो 12,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोज किया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि बैलेंस शीट के अंदर कैसे हम दिखाएंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे तो इसको हमने यहाँ पे असेट साइड पे जाते हैं जो स्टॉक होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। कितना स्टॉक है हमारे पास 60,000, तो 60,000 स्टॉक में से कितना एडजस्टमेंट किया हमने, एक्स्ट्रा कितना था 12,000, इसमें से माइनस कर देंगे स्टॉक सस्पेंस के नाम से 12,000। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा वो 48,000 ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं कंसाइनर की बुक्स के अंदर, कंसाइनर का लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो हमने कंसाइनर का लेजर प्रिपेयर करना है ए, मतलब कि कंसाइनर कौन है यहाँ पे ए। लेजर में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जब हमने कंसाइनर की बुक्स के अंदर कंसाइनिंग का लेजर प्रिपेयर किया था जो कि यहाँ पे है बी, तो अब हमने ए का प्रिपेयर करना है। जो कंसाइनर को पैसा रिसीव हुआ था तो ये कंसाइनर ने पे किया था तभी तो इसको रिसीव हुआ था, तो ये ट्रांजेक्शन हमने अब ट्रांसफ़र कर देनी है कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनर के लेजर में। जो ये 2,35,000 रुपये हैं ये सेल के रिगार्डिंग है। तो जब कंसाइनर ने सेल की थी गुड्स तो उसके पास पैसा रिसीव हुआ था सेल का, तो पैसा जब रिसीव हुआ तो उसने कैसे दिखाया होगा, बाय
बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया है 2,35,000, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री कैसे पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए के नाम से दिखाया होगा। और यहाँ पे जो एडवांस का प्रपोर्शन था 30,000, तो इसकी डेबिट साइड है तो इसने अपना क्रेडिट साइड दिखा देना है बाय बैलेंस सीडी के नाम से जो प्रपोर्शन बनता है 30,000 रुपये। और ऐसे ही यहाँ पे इसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर BR दिखाया है, इसके लिए BR है, लेकिन कंसाइनने के लिए तो बिल्स पेबल है ना ये, तो BP के नाम से दिखाएगा वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 1,25,000 से। तो यहाँ पे टू BP के नाम से दिखाएगा जो उसने 1,25,000 के बिल्स की पेमेंट की है। ऐसे ही जो बाकी बैलेंसेस हैं यहाँ पे जो ये 26,485 ये कमीशन रिसीव हुआ था कंसाइनी को, तो यहाँ पे वो अपना टू कमीशन के नाम से दिखाएगा 26,450 रुपये से। और जो पेमेंट की गई थी बाय बैंक, तो उसने पेमेंट की तो बैंक के नाम से आएगी। जो ये कैश इन ट्रांजिट है तो ये भी इसके लिए पेमेंट हो चुके, दोनों ही हमने पेमेंट साइड पे दिखा देनी है टू बैंक अकाउंट के नाम से जो उसने पेमेंट की है 40,000 की। और यहाँ पे जो नेक्स्ट बैलेंस था जो 73,550 से, ये भी इसके लिए पेमेंट हो चुका है, लेकिन कैश इन ट्रांजिट किसके लिए, कंसाइनर के लिए। इस कारण से उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश इन ट्रांजिट लिया, लेकिन इसकी साइड से वो पेमेंट हो चुके हैं, इस कारण से इसने बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया है। तो जब अकाउंट क्लोज करेंगे 2 लाख जो टोटल बनता है इसका 65,000, 2,65,000 टोटल बनता है और ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एक नए पॉइंट के साथ। ऐसे ही रेगुलर वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।